बैक टू माय चैनल रियलिटी ऑफ एक्सपेक्ट्स। अच्छा जी, आज हमने बात करनी थी जनरल हेल्पर पे। तो मुझे मुल्तान से एक रिक्वेस्ट आई है भाई की, यासर नाम है उनका शायद, और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि दुबई के वीज़ों का क्या मामला चल रहा है। ठीक है, तो सॉरी बट व्यूअर्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं उनके सवाल का ये जवाब दे देता हूँ। ठीक है, पर आई होप आप लोगों को और उनको ये चीज़ समझ आ जाएगी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग कहें कि वीज़े बंद हैं, मैं कहूँगा जी बंद है। आप लोग कहें वीज़े ओपन है, मैं कहूँगा जी ओपन है। मतलब मैं दोनों सवालों पे साथ खड़ा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है दोनों सवालों के साथ खड़ा होना, ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो कैटेगरी है ना वो बड़ा मैटर करती है। ठीक है, फिर वही बात आ जाती है आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा। अगर आप आज़ाद वीज़ा की बात करें वो ओपन बंद है, अगर आप वर्क वीज़े की बात करें वो ओपन है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? वीज़ा तो वीज़ा है। ठीक है, आज़ाद और वर्क, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? वो वीज़ा ओपन है, वो वीज़ा जस्ट एक एनओसी का फ़र्क है। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे जो माशाल्लाह टैलेंटेड पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है, जिन्होंने वहाँ पे 8-8 10-10 हज़ार दरम लगा के कंपनियाँ बनाई हुई हैं, ठीक है, और पीछे कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, उनके वीज़े बंद हैं। ठीक है, और ये छोड़ दें लॉ क्या कह रहा है, लॉ की क्या बात है, वो एक बात की बात है। ठीक है, और वो कंपनी जिसके पीछे प्रॉपर ऑपरेशन है, ठीक है, वो कंपनी के वीज़े ओपन है। ठीक है, जैसे बाइक राइडर है, अब एक बंदा है उसने कंपनी बनाई है, उस कंपनी के सर पे उसने कमाना है। ठीक है, और उसके पीछे प्रॉपर एक ऑपरेशन काम कर रहा है, तो वो वीज़ा बंद नहीं होगा, वो वीज़ा खुला होगा, क्योंकि वो अपने बंदों को काम प्रोवाइड कर रहा है। और एक कंपनी है जो फजूल में आदमियों को वीज़े देती जा रही है, ठीक है, और उनको काम शाम की कोई समझ बूझ या सरबूक नहीं दे रहा। ठीक है, तो वो डेफिनेटली वीज़ा बंद है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब बात कर लेते हैं प्राइस की। पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा पहले तो ये मामला है ना कि जो चीज़ों पे हमें मना किया जाता है ना, हमने वहाँ पे जाना है। अब देखा जाए तो दुबई में भी काम करना है, दूसरे मुल्कों में भी काम करना है, तो वी थॉट ओनली दुबई। ठीक है, अब नॉर्मली फिर पाकिस्तानियों को सुना मैंने ये कहते हुए कि बाइक राइडर के वीज़े खुले हैं। और भाई बाइक राइडर की कंपनी के पीछे ऑपरेशन में काम हो रहा है ना, लोग काम कर रहे हैं, इसलिए उनके वीज़े खुले हैं। वरना एज़ पर यूएई लॉ अगर आपके पास 100 वीज़ा है, आपकी कंपनी में 100 वीज़ा है, तो उसमें से सिर्फ 20 पाकिस्तानी होने चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ थोड़ी लिमिटेड हो जाती है, आपको पता है उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। जैसे रमज़ान में हमारे यहाँ कीमतें बढ़ जाती हैं फ्रूट की, क्योंकि फ्रूट यूज़ होता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ वर्क वीज़ा मिल जाता है उसका भी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और बस आपके पास एक प्रॉपर चैनल, प्रॉपर लिंक होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त बिक ही आज़ाद वीज़ा रहा है। आप लोगों को माइंड में एक चीज़ ही ऐसी डाल दी गई हुई है कि आज़ाद वीज़ा ही है सब कुछ, वर्क वीज़ा है ही नहीं, क्योंकि वर्क वीज़ा उनका कैलिबर ही नहीं है। वर्क वीज़ा अगर आपने लेना है तो उसके लिए आपकी कंपनी के अकाउंट में इनिशिएटिव 1 लाख दिरहम होना चाहिए, जो जिसको बोलते हैं कंपनी कैपिटल। ठीक है, फिर जाके आपका एग्रीमेंट जस्टिफाई होता है। फिर आप पाकिस्तान में भी किसी को एग्रीमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसको पाकिस्तान इमिग्रेशन से, एम्बेसी से अप्रूव करवा के। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक खोखली कंपनी बना रहे हैं कि मेरे पास कंपनी है और आपने वीज़े बेचने हैं, उसको बोलते हैं आज़ाद वीज़ा। ठीक है, तो आप लोगों को ख्वाब दिखाए जाते हैं। यहाँ पे भी लोकल कतर में भी मेरे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें लोगों को काम लगवाना है। जो लोकल यहाँ पे आज़ाद वीज़ों पे बैठे हैं उनको काम लगवाना है, वो लगवा सकते हैं, और मेरे लिंक्स भी हैं। बट उसमें कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, सैलरी इशू आ जाता है। ठीक है, लोगों को 2-2 माह बाद सैलरी मिल रही है, 3-3 माह बाद सैलरी मिल रही है, आधी मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, पैसे नीचे रख रहे हैं। ठीक है, वो एक प्रॉपर वे नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई वहाँ पे बैठ के कोई इस बात को करे कि इस बंदे ने मैं लगवाया था। और जो बंदा आगे से आपको लगा रहा है, जिसको बोलते हैं कैंप बॉस, वो बंदा 500-1000 रुपये आपसे रिश्वत भी लेता है। ठीक है, तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से मैं कभी भी लोकल पे डील नहीं करता। ठीक है, अब दुबई में जो इस वक्त 90% लोग बैठे हैं वो आज़ाद वीज़ा ही ले रहे हैं, पाकिस्तान से भी आज़ाद वीज़ा ही ले रहे हैं। इवन आपको पाकिस्तान में किसी भी एजेंसी के पास चले जाएं, वो आपको दुबई का मेरा ख्याल आज़ाद वीज़ा दे रहे हैं 14-15 हज़ार दिरहम का। और वर्क वीज़ा थोड़ा महंगा हो जाता है, वो तकरीबन अगर उनकी प्राइस को मार्जिन करें तो वो 18,000 दिरहम तक बात जाती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में वर्क वीज़ा आपको कॉस्ट होता है 6.5 लाख का पाकिस्तानी। कितना प्राइस डिफरेंस है?
2 साल का वीज़ा और टिकट, मेडिकल और आईडी, ये चीज़ें कंपनी देती है। अब तीसरा स्कैम होता है विद फूड, उसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, वो नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो कल जनरल हेल्पर पे बनेगी, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाता है। आप अगर किसी एसएचओ को नहीं जानते तो उसका मतलब ये नहीं है एसएचओ नहीं है, ठीक है। तो आपका चैनल गलत हो सकता है, आपका वही बात है, फूफी चाचे का जो कज़न है या जो मल्लेदार है या दोस्त का भाई है, वो गलत हो सकता है, उसके वो ताल्लुकात नहीं हो सकते। लेकिन वर्क वीज़े निकलते हैं, आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ वो कैलिबर का बंदा होना चाहिए कि जिसके थ्रू आप काम करते हैं। दुबई के वीज़े बंद नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हम माशाल्लाह इतने जाहिल हैं कि हम बात किसी से करते हैं, वीज़ा किसी से लेते हैं तो फिर उसकी बात उस पर डालते हैं, ठीक है। मैं आपको मशवरा दूंगा किसी से भी लें, फिर उसी पे रहें, बात करें तो उसी से करें, वीज़ा लें तो उसी से लें, पेमेंट दें तो उसी को दें, ताकि आप सर से लेकर पाँव तक उसकी ज़िम्मेदारी हो। मेरे कहने पे उसको बुरा ना कहें, उसके कहने पे मुझे बुरा ना कहें, ठीक है। ये प्रॉपर एक दुबई के वीज़े की इन्फॉर्मेशन है। और दुबई के वीज़े ओपन हैं, बंद नहीं है। हाँ, उन्होंने कैलिबर चेंज कर दिया है, बिकॉज़ हम लोग माशाल्लाह भीख भी मांगते हैं। हम लोग माशाल्लाह नंबर 1 जानी हम लोग हैं, धोखेबाज हम लोग हैं, ठीक है। भीख मांगने वाले हम लोग हैं, चोरी करने वाले हम लोग हैं, ठीक है। लड़ाइयाँ करने वाले हम लोग हैं, जैसे मैंने हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ कि एथिकेट्स ही नहीं है हमें, ठीक है। फिर प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, ठीक है। अब पाबंदी हो गई हुई है, जैसे मरी का एक हादसा आपको याद होगा कि जब बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी, वहाँ पे छोटी पानी की बोतल 10,000 रुपये की बिकी थी, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जान की कीमत दी थी, पानी की कीमत नहीं दी थी। तो दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग ऑन, ठीक है। दुबई के वीज़े बंद नहीं है, खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप कहें बंद है, मैं आपसे बहस नहीं करूँगा, क्योंकि आपका वो कैलिबर नहीं है, मैं आपसे बहस करूँ, ठीक है। आप अगर सामने टेबल पे बैठे हो ना, तो मेरा ख्याल है मैं आपको सैल्यूट करवा के उठवा दूँ, आप मुझे स्पीचलेस नहीं कर सकते। मैंने 16 साल इस फील्ड को दिए हैं, ठीक है। और ये जो चैनल है ये किसी के मशवरे पे बना है, इट वॉज नॉट इवन इन माई इंटेंशन कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। इट्स जस्ट समवन आस्क मी कि यार लोगों के साथ बड़े स्कैम हो रहे हैं, तो आप कम से कम लोगों को शऊर ही दे दो। मैंने कहा यार मुझे वीज़ा नहीं बेचना किसी को, जस्ट एक शऊर दे दो। शऊर में पैसे तो नहीं लग रहे, लोग अगर आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे, अगर किसी का कोई फ़ायदा हो जाएगा तो नहीं कि हाँ बात भी समझ में आई, हाँ यार बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अगर अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, तजुर्बा दिया है, तो बात करने में क्या हर्ज है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न आई मेकअप माई चैनल, एंड इंशाल्लाह कल मैं जनरल हेल्पर पे बात करूँगा और आपको ये भी थ्योरी बताऊँगा कि विद फूड पैकिंग हेल्पर का वीज़ा कौन सा होता है, विदाउट फूड कौन सा होता है, ठीक है। और इसमें क्या नुकसानात हैं, क्या आप लोग क्या समझते हैं और एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट गोइंग ऑन, यू नो, जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं कि इंशाल्लाह हर कैटेगरी को मैं आपके सामने डिफ़ाइन करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे मुंह पे तब दाढ़ी नहीं थी जब मैंने ट्रैवल शुरू किया था, ठीक है। तो उसका ना भी लाइक फोर्थ पासपोर्ट मैं बार बार मेंशन करता हूँ, ठीक है। इट्स नॉट काइंड ऑफ कि मैं न्यू हूँ, ठीक है। और मैं जितनी बातें कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वे से कर रहा हूँ। पाकिस्तानियों के मुताबिक वीज़े बंद है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुताबिक वीज़े बंद नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑपरेशन होना चाहिए, मतलब लोगों के लिए काम होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तानी थोड़े से माशाल्लाह समझदार हैं और हमेशा तैराकू बंदा डूबता है। आई होप यू नो। सो डू लाइक शेयर कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, और किसी को कोई भी बात पूछनी है, आई डू अटैच माई व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने इल्म के मुताबिक उसका जवाब दे सकूँ, वरना मैं आई एम सॉरी बोल दूँगा, ठीक है। और अगर मुझे लगा कि मैं आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि विज़िट वीज़ा पे जाने की गलती नहीं करनी है आपने। विज़िट वीज़ा एक समझने बहुत बड़ा जुआ है। विज़िट वीज़ा की स्कीम क्या है? विज़िट वीज़ा की स्कीम ये है कि एक बंदा है, वो आपको कहता है आप विज़िट पे आएँ, हम आपको जॉब ढूंढ देंगे, ठीक है। आप बड़े खुश हो जाते हैं जब आप विज़िट वीज़ा लगवा के जाते हैं, ठीक है। पैसे लेके जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, वो बंदा आपको कहता है कि ऑफिस चार्जेस हैं 3,000 दिरहम है, 2,000 दिरहम है, ठीक है, जो आपने पे करने हैं। अब उस वक्त आपके पास पीछे जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कर्जा लेके 2-2.5-3 लाख रुपए लगा के आए हुए हैं, ठीक है। आप 2500 दिरहम देते हैं, वो बंदा आपको कहीं पे जॉब पे खड़ा भी कर देता है। अब आपको ये नहीं पता वो बंदे से क्या डील कर रहा है। वो बंदे को कहता है इसको 3 दिन बाद बाहर निकाल देना, मेरी जूती को पार है। आपकी वीडियो भी बना लेता है कि आपको काम मिल गया, आप बड़े खुश हैं जी, काम मिल गया, काम मिल गया, काम मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल गया, ठीक है। तो ये स्टेटस होता है। तो अगर तो आपको लगता है कि आप कोई 4-5 लाख की डस खाने की पोजीशन में हैं, 100 बिस्मिल्लाह विज़िट वीज़ा पे जाएँ। अदरवाइज़ मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो आपको वर्क वीज़ा बोले और बाद में ये ना कहे कि बेसिकली ये आज़ाद वीज़ा है,
लेकिन हम आपको काम देंगे, ठीक है। ये भी एक टेक्निक पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है। और ये क्लिप मैं बाद में बना के ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। मैं नीचे आ गया बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर प्रेयर, तो दैन इट जस्ट केम टू माई माइंड। और इंशाल्लाह ये मैं अटैच कर दूँगा। विज़िट वीज़ा पे नहीं जाना सख्ती से। अगर आप लोग मेरी किसी बात को मानते हैं या आपको लगता है मेरी बात में कोई सच्चाई है,